आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। मोदी हुकूमत की जानिब से बजट पेश कर दिया गया है। अब माशियात की जबान में बजट की तारीफ क्या होगी पता नहीं, बल्कि अवाम के नजदीक बजट उस दस्तावेज का नाम है जो महंगाई का नया तूफान और मजीद टैक्सों का बोझ लाती है। अब एक जानिब इख्तिसादी माहिरीन बजट के पोस्टमार्टम में मसरूफ हैं, तो दूसरी जानिब अपोजिशन ने बजट को मायूस कुन और बदबख्ताना करार दिया है, क्योंकि इस बजट से महंगाई, माशी बदहाली, खुदकुशी के रुझान में इजाफा होगा। हर साल किसी न किसी माह में हर जमहूरी और गैर जमहूरी मुल्क में सालाना बजट पेश किया जाता है, जिसका अवाम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं। ऐसा इंतज़ार इसलिए भी होता है क्योंकि ये बजट उनकी सियासी, माशी, समाजी, तहजीबी, तामीरी, तकरीबी, तिब्बी, मजहबी, तालीमी, फिल्मी, अदबी और तमद्दुनी जिंदगी को मुतासर करता है। जब तक ये पेश नहीं होता तब तक बजट का बुखार सर पर चढ़ा हुआ रहता है। अब बजट आ गया है, जिसे देखने के बाद मुझे ये शेर कहना अच्छा लगेगा, आप भी सुन लीजिए। खत्ल चोरी आबरो रेजी खसारे का बजट, खत्ल चोरी आबरो रेजी खसारे का बजट। आज के अखबार में अच्छी खबर कोई नहीं। बजट पर मोदी जी ने अपने पार्टी कायदीन से खिताब करते हुए इसे गरीबों का बजट बताया है। इस पर तफसीली रोशनी भी डाली है। उनकी तकरीर को बहुत कम लोगों ने देखा और सुना है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान आदाद व शुमार की जंग छिड़ गई है, जो हस्बे रिवायत बजट की मंजूरी तक जारी रहेगी। इस दौरान वही घिसी बिटी बातें दोहराई जाने लगी हैं। अपोजिशन कह रही है कि हुकूमत गरीब अफराद को नज़रअंदाज कर रही है और साथ ही साथ मुल्क को लूटने में मसरूफ़ है। दूसरी जानिब हुकूमत में बैठे अफराद अपोजिशन रहनुमाओं की माजी में की गई लूट खसूट के किस्से दोहराते हुए मुल्क की जुबान हाली की जिम्मेदार अपोजिशन को बता रही है, लेकिन असल मसले की जानिब कोई नहीं आ रहा है। हकीकत तो यह है कि पार्लियामेंट में बैठी जमातें हों या ऐवान से बाहर की जमातें, वो आज तक मुल्क को दरपेश मसाइल का हल तलाशने में नाकाम रही हैं। ज़बानी जमा खर्च तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन अमलन कोई भी जमात वो नुस्खे कीमिया पेश करने में नाकाम है जिसे इस्तेमाल करते हुए बीमार मईशत को ठीक किया जा सके। इसकी अहम वजह यही है कि सियासी रहनुमाओं को मईशत की बहाली से कोई दिलचस्पी ही नहीं, ना उन्हें इस बात से कोई गर्ज है कि महंगाई और बेरोजगारी के चुंगल से अवाम को निकाला जाए। यहाँ हुकूमतें हर दौर में अमीर और मुट्ठी भर अफराद को फ़ायदा पहुँचाने में साजगार माहौल मुहैया करती रही है, और इन दिनों मोदी हुकूमत ने सभी जमातों को पीछे छोड़ते हुए अपने दोस्तों के लिए दिल ओ जान से बेदरीग मनमानी फैसले करके उन्हें और अमीर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और मोदी जी सीना ठोक कर इस बजट की तारीफ करते दिखाई देने लगे। साथ ही साथ हिंदुस्तानी मईशत की तरक्की का राग अलापते रहे, जिन पर यह शेर सादिक आता है। खसारे पर खसारे का बजट तैयार होता है, खसारे पर खसारे का बजट तैयार होता है, मईशत की तरक्की का मगर प्रचार होता है। कोविड महामारी के चलते 31 जनवरी से बजट सेशन का आगाज हुआ। सदर ने अपने खिताब में अपनी हुकूमत की कारकर्दगी और कारनामों को याद किया। 1 फरवरी मंगल के रोज़ 2022 और 23 के लिए मरकजी बजट पेश कर दिया गया। निर्मला सीतारामन सहाफ़ियों के सवालों से बचती दिखाई दी। ताहम पहले मरहले का ये सेशन 11 फरवरी तक चलेगा, जबकि बजट का दूसरा मरहला 14 मार्च से शुरू होगा। अब यहाँ ये कहना ज़रूरी है कि आम आदमी, अक़लियतों, दलितों और पिछड़ी अक़वाम के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारामन ने बजट पेश करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में डिजिटल करेंसी को मुतारुफ़ किया जाएगा, जिससे डिजिटल मईशत को फ़रोग़ मिलेगा। आपको पता होना चाहिए कि डिजिटल दुनिया में अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है, जिनकी कई अक़साम हैं। इनमें बिटकॉइन सबसे अहम है। हमारी वज़ीर ख़जाना ने किसी भी किस्म के वर्चुअल
डिजिटल एसेट से होने वाली आमदनी पर 30% टैक्स आयद करने का ऐलान किया है। कपड़ा, ज़रूरी सामान, चमड़ा, मोबाइल चार्जर्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, पैकेजिंग बॉक्सेस सस्ते होंगे। जेवरात और जवाहरात पर कस्टम ड्यूटी को कम करके 5% कर दी गई है, जबकि बरामदी ड्यूटी 7.5% बढ़ा दिया गया है। जारिया साल अक्टूबर से बगैर ब्लेंडिंग वाले ईंधन पर 2 रुपये फी लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है। कम कीमत वाले नकली जेवरात, गैर मुल्की अशिया अब महंगे होंगे। पिछले साल 75 सालों की तारीख पर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो पेट्रोल, डीजल की कीमतें मोदी सरकार के दौर में सबसे बुलंद रहीं, जिन्हें देखने के बाद मिडिल क्लास अफराद भी ये शेर कहने लगे हैं, आदमी का खून तो कुछ और सस्ता हो गया, आदमी का खून तो कुछ और सस्ता हो गया, बढ़ गई पर दूसरी चीज़ों पे महंगाई बहुत। हमारे मुल्क में अमूमन हर बजट के बाद गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, बेघरी और बदउनवानी में इजाफा होता है। इन दिनों बजट पर आम गरीबों और मुतवस्सित तबकों के दरमियान बहस छिड़ने लगी है, लेकिन बजट यानी आदाद व शुमार का हेर फेर आम अफराद की समझ से बाहर है, क्योंकि ये खेल सिर्फ इख्तिदार वालों का ही है। ये बजट ही तो है जिससे मुख्तलिफ वजारतों, इदारों और शोबों के लिए बड़ी बड़ी रकूमात मख्तस की जाती हैं और इन्हीं रकूमात से घपले किए जाते हैं। ताहम इस बजट पर सियासी जमातों की एक दूसरे पर तनखीद और सख्त ज़बान ऐसी ही है जैसे मुर्दार खाते हुए जंगली जानवर आपस में लड़ रहे होते हैं। ये लड़ाई किसी को कम या ज़्यादा हिस्सा मिलने पर होती है। यकीनन जो ज़्यादा ताकतवर होता है वो शिकम सैर होकर खा लेता है। ये सियासी पार्टियां एक दूसरे पर तनखीद करते हुए अवाम की हमदर्दी हासिल करने में पेश पेश रहती हैं और अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है। बीजेपी अब बजट पर कहने लगी है कि ये बजट शानदार है, अब अमृत काल आ गया है। आज़ादी के 75 सालों के बाद भी कई गांव ऐसे हैं जहां बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, पीने का पानी मुयस्सर नहीं और बरसरे इख्तिदार पार्टी अमृत काल की बात करती है। चलते चलते मैं तो यही कहूँगा कि हमारे देश में गिद्ध जैसे सियासी कायदीन आज भी मौजूद हैं। आपने देखा होगा कि गिद्ध हमेशा किसी मुर्दार जानवर का गोश्त काबिल नफरत तरीके से नोच नोच कर खाते हैं, सिर्फ मुर्दा जानवर को। ये गिद्ध किसी इंसान जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन हमारे चंद सियासी रहनुमा कह लो या फिर गिद्धनुमा इंसानों का खासा जो जिंदा इंसानों का गोश्त नोच रहे हैं, इनसे तो गिद्ध ही बेहतर हैं जो जिंदा के बजाय मुर्दार होने का इंतजार करते हैं। इन्हें गिद्ध कहना दरअसल गिद्ध की तौहीन है। ताहम बजट आपके सामने है जिसको पेश करते हुए अवाम दोस्त बजट करार दिया जा रहा है, लेकिन नक्कादों का कहना है कि इस बजट में कुछ नहीं है, ना ये गरीब दोस्त है और ना ही इससे किसानों को कोई फायदा होगा, जिस पर यह शेर सादिक आता है, क्या अजब आया है इस साल का बजट, क्या अजब आया है इस साल का बजट, मुर्गी का जो बजट है वही दाल का बजट। आप देख रहे थे पैगाम टीवी।